लीजिए प्रस्तुत है राजकमल चौधरी की कविता मुक्ति प्रसंग का पाठ। यह मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की अंतिम और सबसे चर्चित कविता है। दोनों आंखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मुक्ति प्रसंग। दोनों आंखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मैं उसकी बाहों में यूनिसेफ एम्बुलेंस की दुर्गति मेरे नशे में डूबी हुई, मैं ही इसे प्राप्त करूंगा। इस नगर वधु को महाश्मशान बनाने का श्रेय मेरे ही रक्त के शंख चक्र सामुद्रिक स्वाद में जलते हुए नाम मेरे होठ दोहराते हैं। वही एक शब्द बार बार बीज मंत्र, वही एक काम तंत्र, छत से पलंग तक झूलती हुई रस्सी का फंदा और सर्जिकल अस्पताल तक की स्वप्न यात्रा में कहता है उपाध्याय, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वैसा जो नहीं हुआ अब तक मर्मांतक। किंतु मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे कंधे काले पत्थर की अपनी बाहों में समेट कर वह मुस्कुराती है। वही होगा, वही होगा, रोक लिया गया था अब तक जिसे विपरीत ऋतुओं और मांगलिक नक्षत्रों के कारण। मसूरी हिल की नीली दरारों में योगासन करती देव कन्याएं, बॉलीगंज झील के ओवरब्रिज पर सोए हुए लावारिस नीले ऑक्टोपस, कोको कोला के नीले गिलास में रम डालकर देह की राजनीति करती थी मंजू हालदार। नीली नदी थी मेरे गांव की उन्मादिनी, नीली उग्र तारा। कहता है उपाध्याय, कहता है कुछ नहीं होगा, वापस चले आओगे तुम। नदी के किनारे से वापस चले आना तुम्हारी नियति है, हर बार प्रत्यागमन। वह आदि वर्ण, वह नीलापन तुम नहीं पाओगे, अपराजिता कभी नहीं। मैंने नहीं, ऋषि शंकराचार्य ने सागर तट पर प्राप्त की थी। जांघों में अग्निपिंड, वाणी में स्तुति शब्द, आंखों में ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत वह नील कन्या फिर भी मेरे ही रक्त के सामुद्रिक स्वाद से सने हुए मेरे होठ दोहराते हैं। फिर भी मेरे ही रक्त के सामुद्रिक स्वाद से सने हुए मेरे ओठ दोहराते हैं। वही एक शब्द बार बार, वही एक नाम, वही एक नदी, वही एक नीली उग्र तारा, जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी आंतरिक कृतज्ञता इस दशमुख विध्वंस के लिए। सड़ी हुई आंखों का मवाद, ईथर की गंध किडनी में, कैंसर के रक्त श्वेत पुष्प, चौराहे पर मरा हुआ रक्त श्लथ कुंडलिनी का काल सर्प, खंड खंड खंडित ध्वजा दंड, खंडित मूर्तियां, अस्थि सीमाओं की लक्ष्मण रेखाएं, नहीं रही दृष्टि दोष। मृत हुए मेरे दशाश्वमेध की सभी अश्व नौकाएं डूब गई गंगा जल में। रबर के लाल बैगनी ट्यूब नाक के नसों में, मेरे पेट में केवल वमन, नींद नहीं, क्षुधा नहीं, पागलपन, केवल वमन, यह दुराग्रह। उपदंश महादंश की नरक कुंड बीजात्माएं, उपदंश महादंश की नरक कुंड बीजात्माएं अब भी मात्र उस नील कन्या में मेरे लिए परिणत हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उसको, मात्र एक उसको निर्विकार इस दशमुख विध्वंस के लिए, क्योंकि रह जाता अखंडित ध्वजा दंड, या तो मैं अपने ही घटना विहीन पूर्व जन्म के मरघट में भटकता रह जाता, अपनी पितृशिला ढूंढता हुआ अकेले और सेंट्रल होटल में मिले हुए अतीत यात्रियों के साथ। अपनी विधवाओं के साथ गंगा सागर की तीर्थ यात्रा, अपनी विधवाओं के साथ गंगा सागर की तीर्थ यात्रा, प्रजा स्थानों के लिए, प्रजाजनों के निरुपाय जुलूस में मौसमी झंडे थामे हुए, आकाशवाणी से मौसम और युद्ध शंकाओं की नपुंसक सूचनाएं, दैनिक समाचार पत्र में वियतनाम, हिंदेशिया, कांगो, रोडेशिया, अपने देश में एटम बम बनेगा नहीं बनेगा, नागरिक भद्र महिलाएं अपनी हरी लाल पीली सफेद काली छतरी के बदले अब से लूप छतरी या एटम छतरी इस्तेमाल करें।
ऑपरेशन टेबल पर ईथर निद्रा में अथवा संभोग की चरम परिणति में स्वाभाविक सुविधाप्रद होगा मेरा मरण। जांघों के ऊपर उष्ण प्रदेश के महारोगों से ग्रस्त भूख, लोकतंत्र अनिद्रा, राशन कार्ड, रेल दुर्घटनाओं, पशु मैथुन से ऊब कर मैंने यही निर्णय किया। अब उसके पहले अर्थात एम्बुलेंस में उसके आगमन से पहले किंतु कैसे यह सिद्ध कर लिया जाएगा। मैंने उसे देखा, कामोत्तेजना में, अपने रक्त नलिकाओं में, विपरीत प्रवाह में और कविता में जटिल थे किंतु लांछित अवांछित भी थे। कोई काव्यखंड या प्रतिमा बनाने के योग्य नहीं थे अनुभव। संगीत, रंग, पीड़ाएं मेरे अंतराल में, रोग दग्ध परिस्थितियां, मैं अपने जर्जर शरीर से 13,000 मील दूर निर्वासित, मूंगे की टूटी हुई माला, अष्टधातु की अंगूठी, तीर्थ जल की खाली बोतल में बंद सम्मोहित वशीभूत प्रेत, अपनी अतीन्द्रिय चेतना को अंतहीन यात्रा प्रक्रिया से पलायित अभिप्रेत, इस प्रकार स्थान पात्रों में घुल मिल जाता था। संगीत बन जाता था जुलूस, भूख मार्च, हाहाकार। रंग में अल्कोहल, भाषा में केवल बीते हुए गलित व्रण, केवल चीत्कार। आम चुनाव में किस जाति को करना होगा मतदान, कौलिक पूजा गृह से चुराकर बेचे गए शालिग्राम के बदले खरीद लाए शक्तिपीठ योनिमुखों में 7 नरकों की दुर्गंधियां भस्म हो गई सती दहन दुर्गंधि में, धुएं में। 21 साल पहले ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मेरी जुड़वा बहने अंतिम उपहार देकर मुझे नरहत्या, क्षुधा, मदिरा, निद्रा नहीं, केवल वमन, शाम बाजार और टॉलीगंज के फुटपाथों पर बिकता हुआ मेरा अवचेतन। और अब इतिहास पुस्तक की तरह इस ऑपरेशन टेबल पर रोशनी के प्रज्वलित गोलांबर में खुला पड़ा हुआ मेरा अस्तित्व, एक बुझा हुआ लैंप पोस्ट मेरी 2 आंखों में, जांघों के बीच चौराहे पर मरा हुआ रक्तवर्ण सांप, एक मरी हुई नदी मेरे पाँव में, लिपटी हुई एक स्त्री बरामदे पर खंबे की आड़ में आत्महत्या करती है, कहती है लेकिन अब भी मुझको ही मार्कंडेय मुनि, मृत सागर में वट वृक्ष के नीले पत्ते पर सोया हुआ वह आदि शिशु, मैं ही उसे बाहों में उठाकर लाऊंगा पृथ्वी पर। मैं ही उसे बाहों में उठाकर लाऊंगा पृथ्वी पर। मैं नहीं जानता लेकिन वह स्त्री कौन है, मेरे चातुर्दिक सफेद गाउन, सफेद मास्क, सफेद प्लास्टिक दस्तानों में छिपे हुए, मेरी छाती और मेरे पेट पर झुके हुए। कौन है इतने सारे लोग, मैं नहीं जानता हूँ। स्त्रियों, नदियों, बीमारियों, भूख, जन्म, अपराधों, ईश्वर, मृत्यु, दोस्तोयेवस्की, हिरोशिमा, विधानसभाओं के विषय में कुछ नहीं। आदमी क्यों पार करता है युद्ध, क्यों परिवार नियोजन, क्यों बर्लिन की दीवार, क्यों देश प्रेम, क्यों अफीम की गोलियां, क्यों चैपलिन की फिल्में, क्यों ताशकंद सम्मेलन, क्यों रीढ़ की हड्डियों में गैंग्रीन, मादाम नू क्यों दास कैपिटल, क्यों सुकरात, क्यों सेगांव की बौद्ध भिक्षुणियां जल मरती हैं, क्यों गगारतुआ की कहानियां, क्यों कश्मीर के लिए सेनाएं, क्यों अजंता, क्यों एक ही युद्ध मेरी कमर की हड्डियों में और कभी वियतनाम में होता है, क्यों इंदिरा गांधी, क्यों एक ही युद्ध मेरी कमर की हड्डियों में कभी वियतनाम में होता है, क्यों इंदिरा गांधी, क्यों तुम वह, मैं क्यों, कुछ नहीं। अतएव मैंने फोन किया। ब्लैकआउट के अंधेरे से उस पार अपने रेडियोग्राम में डूबी हुई लड़की ने बताया, सच हमारी माँ मर गई, कल रात सोफे पर लेटी हुई चुपचाप मर गई, कोई कपड़ा नहीं है उसकी देह में, सिर्फ एक दाग है स्तनों के बीच सीने पर। डूबी हुई लड़की को कोई उत्तर नहीं। मैंने केवल पिछले साल भर के अखबार
रेडियो सेट, कवियों और प्रकाशकों के पत्र, टेलीफोन, पुरानी पांडुलिपियाँ, मनी प्लांट की लताएं, बरसों से बंद पड़ी दीवार घड़ी, बरसों से बंद दीवार घड़ी, कैलेंडरों में सोए हुए बच्चे, हरिन, फूल, चिड़ियों, झरने, पहाड़ी, गांव, औरतें, चाय के बगान, बचपन का प्यारा एल्बम, अपनी छोटी माँ का हाथ थामे हुए चकित मैं हर सिंगार के नीचे खड़ा हूँ। पराजय के 30 वर्षों में एकत्र की गई धर्म, सेक्स, इतिहास, समाज परिकल्पना, ज्योतिष की किताबें, डाक टिकट, सिक्के, सोवेनिर मैं बड़े डाकघर के बहुत बड़े लेटर बॉक्स में डाल आया। वापस आकर अपनी स्त्री से मैंने कहा, पुलिस, पत्रकार, कवि मित्र, पार्टी कॉमरेड कोई भी मिलने आए सूचित करना है। सबके लिए, सबके हित में अस्पताल चला गया है राजकमल चौधरी। सबके लिए, सबके हित में अस्पताल चला गया है राजकमल चौधरी। लिखने पढ़ने सोने गांजा, लिखने पढ़ने सोने गांजा, अफीम, सिगरेट पीने मरने का अपना एकमात्र कमरा अंदर से बंद करके, दोपहर दिन के पसीने, पेशाब, वीरपात, मटमैले अंधेरे में लेटे हुए, धुआं, क्रोध, दुर्गंधियां पीते रहने के सिवा जिसने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया अपनी देह, अथवा अपनी चेतना में इस उम्र तक जटिल किंतु कोई भी प्रतिमा बनाने के योग्य नहीं हुए उसके अनुभव, नहीं निद्राएं और नहीं पैशाची संभोग, यातनाएं भी नहीं। मेरे फेफड़ों के अंदर मलत्याग की वैष्णवी मुद्रा में बैठा हुआ नकाबपोश नकली ईश्वर देखता रहा है लगातार ऊँघती आंखों से मेरी स्त्री का वृद्ध गर्भ विवर। कभी कभी उसके झुर्रीदार वन मानुष पंजे मेरा व्याकरण छूते हैं, दोनों पाँव से पैडल मारता है। वह मेरी किडनियों को कभी कभी किसी भी नरभक्षी गुफा में, कोकिन में, किताबों में, किसी भी लाश पर मुड़े हुए घुटनों में मुझको विक्षिप्त अथवा बेहोश करने से पहले नीचे उतरता हुआ अतड़ियों को काली सीढ़ियों में अचानक गायब हो जाता है। वह ईश्वर सिफिलिस, भस्मासुर, लाओत से इस कुरुक्षेत्र में पराजित दुर्योधन, मेरे शरीर के लावारिस, पब्लिक पार्क में और अथवा वियतनाम में, उड़ी पूंछ में, यूएनओ में, तिब्बत बस्तर वाले अफ्रीका में वह आगे बढ़ता है राइफल का निशाना साधने के लिए। मेरे ही कलेजे पर, मस्तक पर वह मेरा सैनिक, वह मेरा जासूस, वह मेरा ईश्वर नागालैंड में विदेशी बमों से निरीह यात्री रेलगाड़ियां उड़ाता है शांतिपूर्वक कभी भेजा है कोरिया, कभी क्यूबा, कभी पाकिस्तान, कभी वियतनाम, कभी अल्जीरिया। कभी अपनी संस्कृति, अपनी मशीनें, अपने टैंक, जहाज, हथियार मूल्य नियंत्रण के लिए, कभी उड़ीसा में दुर्भिक्ष, काहिरा में कभी शक्ति सम्मेलन, युद्ध, अणु आयुध नियंत्रण के लिए, कभी दंड, कभी साम, कभी ईसा मसीह और कभी वैश्याओं के नाम, निम्फेट लड़कियों के बलात्कार, हत्या, पशु यंत्रणाओं के संगीत स्वर टेप में साग्रह भरता है। इयान ब्रैडी कवि है। 4 टाइपिस्ट लड़कियां सचिवालय की छत से नीचे कूद जाती है। एक दिन एक साथ चंद्रमा के वक्षस्थल पर बैठकर चित्रांकन करता है सर्वेयर विमान, वैज्ञानिक, राजनेता और स्त्री के अंगों के व्यापारी। कुल 3 ही प्रभु जातियां रह गई है अब। स्वयंभू अस्तु, मैं कृतदास हूँ। प्रभु जातियों के दासों का दासानुदास मेरे लिए चिड़ियाँ, हरिन, फूल, झरने, नदी, पहाड़ी, स्त्रियाँ, कच्ची सड़कें और गांव नहीं रह गए हैं अपने शरीर के छत विछत मांसपिंड। मैं केवल मांसपिंड, किंतु सोचता रहता हूँ ईश्वर और सरकारी जासूसों के बारे में चुपचाप सोचता रहता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, मैं इस कटघरे में नहीं साक्षी दूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा औरों के अपराध। मेरे वकील और मेरे न्यायाधीश यहाँ नहीं,
उस सफ़ेद ठंडे कमरे में प्रतीक्षारत हैं मेरे लिए। यहाँ नहीं बोलूँगा, यहाँ नहीं बोलूँगा। सफाई के वकीलों, अभी मैं चुप हूँ और अभी मैं चिंताग्रस्त हूँ, केवल यह तमाशा देखता हूँ। मैं मैं अभी लोग किस तरह ऊंची दीवारों पर सीढ़ियां दर सीढ़ियां लगाकर उस पार कूद जाते हैं, आंखें बंद किए, पेट में पिंडलियों पर रखे हुए दोनों हाथ और हाथों में अपना ही कटा हुआ सिर, आत्मरति और पर पीड़ा के लिए फाइलों रजिस्टरों की बंद खिड़कियों में छिपकर काली सफेद रोटियां निगलते हैं। किस तरह अपने मालिकों के लिए रखते हैं कंधे पर राइफल, माथे पर आयकरों के बही खाते, दिमाग में व्यापारिक रहस्य, व्यक्तित्व में लचीलापन, बाजार दरों का रोकड़ा का, गृहस्थ पुरुषों, गृहस्थ स्त्रियों, गृहस्थ परिवार आयोजनों के जनतांत्रिक संबंधों को समझ लेना अनिवार्य है। मेरे देश और मेरे मनुष्य का भविष्य निर्धारित करने के लिए, अतीत निर्धारित करने के लिए मैं इतिहास पुस्तक की तरह खुला पड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरा देश, मेरा पेट, मेरा ब्लाडर, मेरी अतड़ियां खुलने से पहले सर्जनों को यह जान लेना होगा, हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त अथवा मांस अथवा मिट्टी, केवल हवा, कीड़े, जख्म और गंदे पनाले हैं। अधिक स्थानों पर इस देश में जहां सड़कर फट गई है नसें, वहां हवा तक नहीं। ऊपर की त्वचा चीरने पर आग नहीं निकलेगी, नहीं धुआं, जठराग्नि, दावानल, सब सब बुझ गए अचानक। पहले 15 अगस्त की पहली रात के बाद अब राख ही राख बचा है, पीला मवाद। 11 बजकर 59 मिनट पर हर रात शहीद स्मारक के नीचे नंगी होती है पागल काली एक मरी हुई स्त्री। उजाड़ आसमान में दोनों बाहें फैलाकर रोने के लिए, रोते हुए सो जाने के लिए, पानी और अनाज के देवताओं से भीख मांगती हैं। तिरंगा फहराने के अपराध में मार डाले गए 1942 के छात्रों के नाम पर 12 दफा उसे चुप करती है राज्य सचिवालय की आदमकद घड़ी। कुल 1 मिनट बाद इस नाम पर कि 5,25,600 मिनटों के निर्मम यंत्र चक्र में होते हैं उत्पादित अनायास 120,25,000 भारतवासी। जनसंख्या के ध्रुवमुखी ग्राफ में भारत भाग्य विधाता चूहों से कम खतरनाक नहीं होते। अतएव अरण्य रोदन सुनकर मैंने तय किया था, स्मारकों सचिवालयों को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन वह पागल काली मरी हुई आतंकित अनगढ़ स्त्री चिपकाऊंगा अपने होठों से, उसके होठों में अपने शब्द, वाक्य, भाषाएं, अपने मुहावरों से उसकी बंजर धरती को नहलाऊंगा। कविता लोकतंत्र दोनों के लिए सुविधाजनक स्वास्थ्यदायक यही होगा। बस्तर, नागालैंड, कलिम्पोंग, हजारीबाग की काली पथरीली चट्टानें, फ्री स्कूल स्ट्रीट अथवा पार्लियामेंट स्ट्रीट में मूर्तिमान स्थापित करने लायक और क्या बच गया है कर्म धारण करने लायक, और क्या रह गया है अपना धर्म। आकंठ डूब गए हैं जितने भी थे प्राचीन सत्कार, राजनीतिक सती विधवाओं की संस्कारी लोक संग्रहकारी आत्महत्याओं में शब्दाह के लिए उपयुक्त है। निजी सेक्टर में नृसिंहों की जनजंघाएं, स्थान काल पात्र सब न्यायिकों के एक्ट बिल बजट में सिमट आए हैं। दूषित दुर्गंधित जीना चाहते थे, जीवन धारण किए रहना चाहते थे। यही था बालखिल्य ऋषियों का पाप, इसीलिए उन्हें बार बार 14 बूंद मात्र दूध के लिए लटकना पड़ता था। लोक वृक्ष पर अटके हुए चमगादड़ स्तनों में अपने रोग, अपनी भूख, अपनी नींद, अपने युद्ध में प्रत्येक आदमी बालखिल्य ऋषि है अपने अंदर। किसी चमगादड़ मंत्री, उपमंत्री, अन्नपूर्णा, उग्रतारा की एक मूर्ति अपने घर, अपने मंदिर में स्थापित करता है।
अपने पाँव में बांधता है एक तक्षक सांप अथवा एक रक्तधारा नदी, भगीरथ के वंशज इस पुण्य देहा जाह्नवी स्पर्श के बिना मोक्ष नहीं पाएंगे। और अब 1966 में स्मरण करने से क्या लाभ है। जाह्नवी के सहस्त्रों पुत्र मारे डाले गए थे। 3 रंगों का एक चिथड़ा अपने ही रक्त में सने हुए आकाश में फहराने के लिए 24 वर्ष पहले जो बीत गया है उसे दोहराया क्यों जाए। पाठ्य पुस्तकों में अथवा दलालों के द्वारा लिखे गए इतिहासों में इस नाटक के प्रारंभ में ही अतएव अपने कवि से कहना चाहता था, मैं आत्मरक्षा के लिए आओ प्रणति मुद्रा में इस मूर्ति के सम्मुख झुक जाए, साष्टांग आत्मसमर्पित स्वीकार कर ले इस युग के समस्त पाप। सीता और अहिल्या से अब तक की सारी भ्रूण हत्याएं हमने की है, अपने ही असुरों, अग्निपिंडों, चंद्रमाओं, कुमारी कन्याओं से किया है। देवता ब्राह्मण रक्त तर्पण, दधीच स्थियों की प्रभु सत्ता के दासों की हत्या में उपयोगी किया है। गलियों, दुकानों, कार्यालयों, कारखानों, राजभवनों के अहाते में हड्डियां चबाते हुए सारे श्वान पुरुष रक्त मांस बेचते हुए हमारे आत्मज हैं। हमारा ही रक्त वीर्य मज्जा रोग है उनमें। 10,500 वर्षों के अथक परिश्रम से इस उष्ण गर्भा उर्वरा धरती को मरघट स्वेच्छानुसार हमने ही बनाया है। मनु शत्रुपा आंगन में सत्ता का विश्व वृक्ष हमने ही लगाया है। आओ इस राजभवन में, इस कारागृह में अतएव चिंता विमुक्त हो जाए। उतार डाले अपने चेहरे, अपनी नकाब, अपना इतिहास कवच, अपना वर्तमान शिरस्त्राण, नग्न निशस्त्र हो जाएं। 11:59 के सामने अपनी मुट्ठियों में थामे हुए अपना व्याकरण पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों के चौराहों पर खड़े हो जाएं। सुने नगरवासी, सुने, सम्राट हर्षवर्धन आज लेंगे प्रजाजनों से राजपाट, अन्न संग्रह, स्वर्ण रथ, माणिक, सेना, मुद्राएं, सारा कुछ जनता से वापस लेकर अर्पित करेंगे संसदीय अधिनायकवाद के चरणों पर। नीचे कांच का फूलदान है मेरा देश। नए हर्षवर्धन जयवर्धन के लड़खड़ाते पांवों की ठोकर से टूटकर बिखर जाता है। शीशे के बेडौल बदरंग टुकड़े मेरी देह की काली गुफाओं में धंसते हैं मेरे अंदर। पौराणिक सर्प की आकाशवाणी के राष्ट्रीय गीतों से लहूलुहान हो जाता है। फिर भी गर्भांधों की दास वृत्ति, पुष्पमालाएं, शिष्टाचार, देशभक्ति कोकिल लाता है नसों में नाभिरस, कस्तूरी संचार, रोशनी की गंध, मांसपिंडों की वेद ध्वनियां, रंगों की आकृति, वर्णों के 10 आयाम, देह की राजनीति से सन्निकट और कोई राजनीति नहीं है संजय। अन्न और अफीम की राजनीति यहीं शुरू होती है, जन्म लेता है यहीं मृगमारीच। लोकसभा में अन्न मंत्री कहते हैं, बसते हैं कोई 5 अरब चूहे इस देश में। बजट के अंकों, टैक्सों के रेखागणित में डूबे हुए इस देश में चूहों की जनसंख्या सबसे भयानक प्रश्न है। लूप का इस्तेमाल करना चाहिए निरंतर आत्म संयम के लिए, इस प्रश्न पर नियंत्रण के लिए। यह प्रश्न ही है हमारा वर्तमान। केवल वर्तमान में जीते हैं अब समस्त प्रजाजन मर जाते हैं अतीत में और भविष्य में मर जाते हैं। भीड़, जुलूस, लाठीचार्ज, जन आंदोलन, आम सभाओं के श्रोता, वक्ता, भोक्ता गेहूं के सिवा कोई बात नहीं कहते। आदमी चंद्रमा को बना ही डाले अपना उपनिवेश। ईश्वर शैतान धर्म नीति से स्वाधीन हो जाए क्या होता है। आदमी लिखे एब्सर्डिटी का दर्शन विधान। आदमी सुदूर दक्षिण वन जातियों में ढूंढता रहे येज पौधे की समाधि। आत्म साक्षात्कार। आदमी वर्ल्ड बैंक से $30 करोड़ ले आए। आदमी खुद बिके या बेच ही डाले अपनी स्त्री, अपनी आंखें, अपना देश। अगर भीड़
अब खाने के लिए गेहूं और सो जाने के लिए किसी भी गंदे बिस्तरे के सिवा कोई बात नहीं कहती है। प्रजाजनों के शब्दकोश में रह गए हैं दूसरे शब्द, दूसरे वाक्य, दूसरी चिंताएं नहीं रह गई हैं, किंतु भीड़ के विच्छिन्न और संपृक्त रह। लीजिए प्रस्तुत है राजकमल चौधरी की कविता मुक्ति प्रसंग का पाठ। यह मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की अंतिम और सबसे चर्चित कविता है। दोनों आंखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मुक्ति प्रसंग। दोनों आंखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मैं उसकी बाहों में यूनिसेफ एम्बुलेंस की दुर्गति, मेरे नशे में डूबी हुई, मैं ही इसे प्राप्त करूंगा। इस नगर वधू को महाश्मशान बनाने का श्रेय मेरे ही रक्त के शंख चक्र सामुद्रिक स्वाद में जलते हुए नाम मेरे होठ दोहराते हैं। वही एक शब्द बार बार बीज मंत्र, वही एक काम तंत्र, छत से पलंग तक झूलती हुई रस्सी का फंदा और सर्जिकल अस्पताल तक की स्वप्न यात्रा में कहता है उपाध्याय, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वैसा जो नहीं हुआ अब तक मर्मांतक। किंतु मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे कंधे काले पत्थर की अपनी बाहों में समेट कर वह मुस्कुराती है। वही होगा, वही होगा, रोक लिया गया था अब तक जिसे विपरीत ऋतुओं और मांगलिक नक्षत्रों के कारण। मसूरी हिल की नीली दरारों में योगासन करती देव कन्याएं, बॉलीगंज झील के ओवरब्रिज पर सोए हुए लावारिस नीले ऑक्टोपस, कोको कोला के नीले गिलास में रम डालकर देह की राजनीति करती थी मंजू हालदार। नीली नदी थी मेरे गांव की उन्मादिनी, नीली उग्र तारा। कहता है उपाध्याय, कहता है कुछ नहीं होगा, वापस चले आओगे तुम। नदी के किनारे से वापस चले आना तुम्हारी नियति है, हर बार प्रत्यागमन। वह आदि वर्ण, वह नीलापन तुम नहीं पाओगे, अपराजिता कभी नहीं। मैंने नहीं, ऋषि शंकराचार्य ने सागर तट पर प्राप्त की थी। जांघों में अग्निपिंड, वाणी में स्तुति शब्द, आंखों में ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत वह नील कन्या